समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंदु, वंदनीय मातृशक्ति। वेदों में मानव जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को बताया गया है और मोक्ष का क्या स्वरूप है वो भी बताया कि मोक्ष में जीवात्मा सब दुखों से छूट जाता है और ईश्वर के आनंद को प्राप्त करता है। और उसको उदाहरण से भी समझाया जाता है कि जैसे समाधि अवस्था में योगी सांसारिक दुखों से छूट जाता है, क्लेशों से निवृत्त हो जाता है और आनंद को भी प्राप्त करता है, अथवा जैसे सात्विक निद्रा में सांसारिक क्लेशों से पृथक हो जाता है और निद्रा के सुख को भी प्राप्त करता है, वैसे ही जीवात्मा मुक्त होकर दुखों से पृथक होकर ईश्वर के आनंद को प्राप्त करता है। और ये जो मुक्ति की अवस्था है जीवात्मा के स्वभाव के अनुकूल है, क्योंकि जीवात्मा थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहता, थोड़ा सा भी, और सुख ही सुख चाहता है। मुक्ति के काल का भी वर्णन किया गया है, कितने काल तक जीवात्मा मुक्त अवस्था में रहता है। 36,000 बार जब तक सृष्टि और प्रलय ना हो उतने काल तक, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है। इस विषय में मतभेद है। कुछों का मानना है कि जीवात्मा मुक्ति से वापस नहीं आता, और इस विषय में प्रमाण दिए जाते हैं। सत्यात प्रकाश के 9वें समोल्लास में उपनिषद का प्रमाण दिया है, ना च पुनः आवर्तते ना च पुनः आवर्तते। और वेदांत दर्शन का भी प्रमाण दिया है, अनावृत्ति ही शब्दात अनावृत्ति ही शब्दात। भगवद गीता का भी प्रमाण दिया गया है, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो इन प्रमाणों से ये सिद्ध किया जाता है कि जीवात्मा मुक्ति में जाकर फिर वापस नहीं आता, लेकिन यह बात वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने युक्ति से प्रमाण से यह सिद्ध किया है कि जीवात्मा मुक्ति से वापस आता है, हमेशा वहाँ नहीं रहता। इस विषय में यहाँ सत्यात प्रकाश के 9वें समोल्लास में 2 प्रमाण दिए हैं ऋग्वेद के। पहला प्रमाण दिया है, कस्य नूनम कतमस्य अमृतानाम मनामहे चारु देवस्य नाम को नो मैया अदितये पुनर्दात पितरम च दृश्येयम मातरम च। ये पहले मंत्र में प्रश्न किया गया है। अगला मंत्र जो है उसमें उस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ये एक ही सूक्त के मंत्र हैं और अनंतर हैं, इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, 1-2 इस क्रम से। तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से बताया गया है कि परमेश्वर मुक्त जीवों को जब मुक्ति का काल पूरा हो जाता है वापस उनको माता पिता का दर्शन कराता है, अर्थात फिर वो शरीर धारण करते हैं, हमेशा मुक्ति में नहीं रहते। दूसरा मंत्र दिया है, अग्निर्वयम प्रथमस्य अमृतानाम मनामहे चारु देवस्य नाम। इन 2 मंत्रों का भाष्य ऋग्वेद भाष्य में किया गया है। पहले मंत्र का देवता बताया प्रजापति और दूसरे मंत्र का देवता है अग्नि। तो कस्य नूनम कतमस्य अमृतानाम, इसका अर्थ यहाँ पर सत्यात प्रकाश में दिया है, हम लोग, वयम। वयम पद मंत्र के अंदर नहीं है, क्रियापद है केवल, मनामये। तो वयम का अध्ययन करेंगे, हम लोग किसका नाम पवित्र जाने। कस्य नाम, कस्य देवस्य नाम चारु मनामहे, ये वाक्य बनेगा। कस्य देवस्य नाम चारु मनामहे, हम किस देव के नाम को, चारु का अर्थ किया पवित्र, चारु का अर्थ सुंदर भी होता है, हम किस देव के नाम को पवित्र जाने। नाम शब्द का क्या अर्थ होता है?
ये वेद के अंदर भी नाम शब्द आया और लोक में भी नाम का प्रयोग होता है। तो ये नाम शब्द मना अभ्यासे धातु से बनाया गया है और नाम उसको कहते हैं जो बार बार बोला जाता है, उसको नाम कहते हैं, मना अभ्यासे। व्यवहार के अंदर भी ऐसा ही होता है, हम बार बार उसको बोलते हैं इसलिए उसको नाम कहते हैं। और परमेश्वर का नाम भी बार बार बोलने योग्य है। परमेश्वर की भी स्तुति करनी चाहिए, बार बार स्तुति करनी चाहिए, पुनः स्तुति करनी चाहिए। और नाम का दूसरा अर्थ किया है प्रशंसा, कि इसका बड़ा नाम है। इसका बड़ा नाम है मतलब इसकी बड़ी प्रसिद्धि है, प्रशंसा है। तो नाम का अर्थ प्रसिद्धि और प्रशंसा भी किया जाता है। पुण्य प्रशंसा, पवित्र प्रशंसा, अपवित्र प्रशंसा नहीं, पाप प्रशंसा नहीं। तो किस देव की प्रशंसा को हम पवित्र जाने, या किस देव के नाम को, नाम का एक अर्थ किया है गुणों का गान करना, गुणों का गान करना। तो किस देव के गुणों के गान करने को हम पवित्र जाने। गुणों का गान करना पवित्र कब होगा? जब गुणों का गान करने से हमारे अंदर पवित्रता आएगी। तो वो पवित्र करने वाला है। ईश्वर की जो स्तुति है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की जो स्तुति है, वो स्तोता को पवित्र करने वाली है। अर्थात स्तुति करने से एक तो ईश्वर में प्रीति होती है और वो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता है। तो यही उसकी पवित्रता है। मनामहे वैसे ये लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है। जैसे सेवे, सेवा वहे, सेवा महे, हम सेवा करते हैं, वयम सेवा महे। तो यहाँ पर मना महे का अर्थ वैसे लट लकार की दृष्टि से होगा, हम किस देव का नाम पवित्र जानते हैं। ऐसा प्रश्न के रूप में करेंगे तो जाने ऐसा हो जाएगा। और वो देव कैसा है? कतमस्य अमृता नाम, जो अमृतों के बीच में कौन से देव के नाम को हम पवित्र जाने, कौन से देव की प्रशंसा को हम पवित्र जाने। फिर आगे दिया है हिंदी भाग में, कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है। कतमस्य अमृतानाम मध्य, ये अमृतानाम का अर्थ किया कौन नाश रहित पदार्थों के बीच में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है। दो प्रश्न किए गए। पहला प्रश्न क्या किया, किस देव के नाम को, किस देव की प्रशंसा को, किस देव के गुणगान को हम पवित्र जाने। और दूसरा प्रश्न किया, कौन नाश रहित पदार्थों के बीच में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है। नाश रहित पदार्थ प्रकृति है, नाश रहित पदार्थ जीवात्मा है और नाश रहित पदार्थ परमेश्वर है। तो प्रकृति तो प्रकाश स्वरूप है नहीं, प्रकाश का अर्थ ज्ञान किया जाता है, वो तो जड़ है। दूसरा है जीवात्मा, जीवात्मा यद्यपि प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप के दो प्रकार से अर्थ हो सकते हैं। एक तो जानने का सामर्थ्य, ज्ञान गुण जानने का सामर्थ्य, और दूसरा क्या है, जो उस सामर्थ्य से जानकारी प्राप्त की जाती है उसको भी ज्ञान कहते हैं। तो जानने का सामर्थ्य तो जीवात्मा में हमेशा रहता है, परंतु वो कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। ईश्वर में जानने का सामर्थ्य हमेशा रहता है, हमेशा ईश्वर जानता रहता है, प्रलय अवस्था में भी जानता है और सृष्टि के काल में भी जानता है। और दूसरा जो प्रकाश स्वरूप का अर्थ है जानकारी, तो उस दृष्टि से जीवात्मा हमेशा जानकारी से युक्त नहीं होता। प्रलय अवस्था में बताया, वो मूर्छित जैसी अवस्था उसकी हो जाती है, तो उस समय उसको कुछ जानकारी नहीं होती। तो सदा प्रकाश स्वरूप कौन होगा? परमेश्वर होगा। उसका आगे उत्तर अगले मंत्र में दिया है। फिर आगे दिया है, हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है।
तो इसका उत्तर दिया है, हम इस स्वप्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने। अग्नेर्वयम नाम चारु मनामहे, ये वाक्य बनेगा। अग्नि अर्थात जो स्वप्रकाश स्वरूप है, परमात्मा है, उसका नाम हम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भोगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता, सबका स्वामी है। तो एक तो ये दो प्रमाण ऋग्वेद के दिए और सांख्य दर्शन का एक प्रमाण दिया, यह सिद्ध करने के लिए कि मुक्ति से जीवात्मा वापस आता है। इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंत उच्छेदः, जैसे इस समय बद्ध और मुक्त जीवात्मा हैं, जैसे इस समय बद्ध और मुक्त जीव हैं, वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। तो ये जो बात लिखी है, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती, ये यद्यपि सूत्र के पदों में नहीं है, ये अलग से ऊहा से ये बात निकाली गई है। और अत्यंत विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता, ये तो सूत्र के पद में दिया ही है, ना अत्यंत उच्छेदा। तो इससे भी सिद्ध किया जा रहा है कि जीवात्मा मुक्ति से वापस आता है, अर्थात बद्ध और मुक्त जीव हमेशा रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो बद्ध जीव है वो हमेशा बद्ध ही रहेंगे या मुक्त जीव हैं हमेशा मुक्त ही रहेंगे। यदि ऐसा माना जाए तो मुक्ति की जो बात है वेदों के अंदर वो व्यर्थ चली जाएगी और मुक्ति के जो साधन बताए गए हैं वो व्यर्थ चले जाएंगे। यदि ऐसा माने कि बद्ध जीव हमेशा बद्ध रहते हैं, मुक्त जीव हमेशा मुक्त रहते हैं, तो उस दृष्टि से बद्ध और मुक्त जीव हमेशा रहते हैं, तो ये अर्थ नहीं है। बद्ध जीव मुक्त होते हैं और मुक्त जीव भी बद्ध होते हैं। मुक्त जीव भी हमेशा मुक्त नहीं रहते, वो भी बद्ध होते हैं। जैसे हमने बद्ध जीवों को कहा कि वो मुक्त होते हैं, तो वहाँ मुक्त पे भी लागू होगा कि मुक्त जीव भी क्या है, बद्ध होते हैं। तो इस प्रकार जो मुक्ति की अवस्था है वो हमेशा नहीं रहती। अब वेद भाष्य के अंदर इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। वेद भाष्य में पदार्थ में दिया है, हम लोग कस्य कैसे गुण कर्म स्वभाव युक्त कतमस्य किस बहुतों अमृता नाम उत्पत्ति विनाश रहित अनादि मोक्ष प्राप्त जीवों और जो जगत के कारण नित्य के मध्य में व्यापक अमृत स्वरूप अनादि तथा एक पदार्थ। यहाँ अमृता नाम का दो अर्थ किया है। एक तो अर्थ किया है मुक्त जीव, उनको भी अमृत कहते हैं, और दूसरा अमृता नाम का अर्थ किया है जो प्रकृति के अवयव हैं वो भी अनेक हैं और वो अमृत हैं, ना कभी उत्पन्न होते हैं कभी नष्ट होते हैं। तो उन प्रकृति के अवयवों के बीच में और मुक्त जीवों के बीच में कौन देव, देव का अर्थ किया प्रकाशमान सर्वोत्तम सुखों को देने वाले देव का निश्चय के साथ चारु सुंदर प्रसिद्ध नाम को हम जाने कि जो नूनम, नूनम का अर्थ निश्चय करके, ऐसा किया जो निश्चय करके, कौन सुख स्वरूप देव नहा मोक्ष को प्राप्त हुए भी हम लोगों को मय्यई, ये मंत्र में मैया दिया है, मही शब्द है, मही, मही शब्द बड़ी ई, जैसे नदी होता है और नदी का चतुर्थी में क्या होता है, नद्यई, तो मही का चतुर्थी में क्या हो जाएगा, मय्यई। तो यहाँ मैया दिया है, ये चतुर्थी में है वैसे मय्यई, और ये चतुर्थी षष्ठी के अर्थ में की है। बड़ी कारण रूप, पृथ्वी को मही क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, चंद्रमा की अपेक्षा 4 गुना बड़ी है। और अदितय, पृथ्वी के बीच में, मही अदितय, मैया अदितय, बड़ी पृथ्वी के बीच में पुनः पुनर्जन्म देता है, जिससे कि हम लोग पितरम, पिता और माता और स्त्री बंधु आदि को देखने की इच्छा करें। तो च से ये भी दे दिया कि परमेश्वर हमें
फिर से जन्म देता है, जिससे कि हम माता और पिता को देखते हैं, और ये भी जोड़ दिया स्त्री पुत्र बंधु आदि को भी हम देखते हैं। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, ये दोनों पर घट जाएगा, पुनर्जन्म में भी घट जाएगा और मुक्ति से वापस आने में भी घटेगा। पुनर्जन्म होता है उसमें भी ये प्रमाण आएगा काम, और मुक्ति से वापस आते हैं उसमें भी ये प्रमाण काम आएगा, एक ही मंत्र। तो भावार्थ में दोनों बातें लिखी है। तो इस मंत्र में प्रश्न का विषय है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो सनातन अर्थात अविनाशी पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है, कि जिसका अत्यंत उत्कर्ष युक्त नाम का स्मरण करें और जाने, और कौन देव हम लोगों के लिए किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता, ये जन्म वाली बात लिखी, पुनर्जन्म वाली, और अमृत व आनंद के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त होकर भी फिर हम लोगों को माता पिता से दूसरे जन्म में शरीर को धारण करता है। तो ये मंत्र पुनर्जन्म में भी प्रमाण के रूप में दिया गया है और मुक्ति से वापस आता है उसमें भी। तो इसका अर्थ दिया है दूसरे मंत्र में, और उसका पदार्थ है, हम लोग जिस अग्नेय ज्ञान स्वरूप अमृता नाम विनाश धर्म रहित पदार्थ व मोक्ष प्राप्त जीवों में प्रथमस्य, ये प्रथम नाम परमेश्वर का है। परमेश्वर को प्रथम इसलिए कहा है क्योंकि वो अनादि है और विस्तृत है और अद्वितीय है। प्रथम के तीन अर्थ किए हैं, एक तो विस्तृत अर्थ, दूसरा अनादि, और तीसरा अद्वितीय। तो देवस्य सब जगत के प्रकाश करने व संसार में सब पदार्थों के देने वाले परमेश्वर का पवित्र गुणों का गान करना जानते हैं। तो ईश्वर के गुणों का गान करना पवित्र है, उसको वेद में पवित्र कहा है। ईश्वर के गुणों का गान करना, गुणों के गान करने को स्तुति कहते हैं। ईश्वर की स्तुति जो है वो पवित्र है, क्योंकि ईश्वर की स्तुति करने से जीवात्मा पवित्र हो जाता है। सह वही नह हमको बड़े बड़े गुण वाली पृथ्वी के बीच में फिर जन्म देता है। पृथ्वी को मही क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े गुण हैं, इस कारण से उसको मही कहा जाता है। जिससे हम लोग फिर पिता और माता और स्त्री पुत्र बंधु आदि को देखते हैं। यहाँ पर भी च से स्त्री पुत्र बंधु आदि लिया है। और इसके भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, हम लोग जिस अनादि स्वरूप सदा अमर रहने व जो हम सब लोगों के किए हुए पाप और पुण्यों के अनुसार यथा योग्य सुख दुख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते और जिसकी न्याय युक्त व्यवस्था से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, तुम लोग भी उसी को देव जानो, किंतु इससे और कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है। ऐसा निश्चय हम लोगों को है कि वही मोक्ष पदवी को पहुँचे हुए जीवों का भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से पिता माता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म धारण करता है। तो यहाँ भावार्थ में दिया है कि मुक्ति के बाद जो जीवात्मा आएगा वो कौन से जन्म को धारण करेगा? मनुष्य जन्म को धारण करेगा। और दिया है पाप पुण्य की तुल्यता से। और महाकल्प के अंत में, महाकल्प किसको कहा? मुक्ति का जो काल है वो महाकल्प है, और सृष्टि के काल को क्या कहते हैं? कल्प। सृष्टि को कल्प कहते हैं। तो ये शब्द प्रमाण से सिद्ध हुआ कि मुक्ति से जीवात्मा वापस आता है, वो मुक्त अवस्था में हमेशा नहीं रहता। और इस विषय में अनेक युक्तियां भी दी गई है, उसको भी हम देखते हैं। मुक्ति एक अवस्था का नाम है, तो जिस अवस्था का आरंभ हुआ है उसका अंत भी होना चाहिए। तो मुक्ति एक अवस्था है, उसका आरंभ होता है, तो आरंभ हुआ है तो अंत भी उसका होना चाहिए। तो इस युक्ति से सिद्ध किया है कि मुक्ति से जीवात्मा क्या है? वापस आता है। यदि मुक्ति में जीव वापस ना आए, ये युक्तियां महर्षि दयानंद जी के आधार पर ही है। यदि मुक्ति से जीव वापस ना आए तो संसार में जीव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा धनकोष हो, परंतु जिसमें व्यय है वह आय नहीं, उसका कभी ना कभी दिवाला निकलता है। फिर और युक्ति दी, जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए, उसको वैसा सुख नहीं होता जैसे सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है। दुख के अनुभव के बिना सुख कुछ नहीं होता। तो इससे ये सिद्ध किया है कि मुक्ति से जीवात्मा क्या है? वापस आता है। हमेशा मुक्ति में रहेगा तो फिर उसको वैसा आनंद नहीं मिलेगा जो प्रारंभ में मिलता था। जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। जीव का सामर्थ्य शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित हैं, पुनः
उसका अनंत फल कैसे हो सकता है? अनंत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं है। तो जीवों ने सीमित कर्म किए हैं, तो सीमित कर्म का फल अनंत कैसे हो सकता है? और जीवों में जो आनंद भोगने का सामर्थ्य है वो भी सीमित है, वो अनंत आनंद को भोग नहीं सकते। फिर आगे एक युक्ति और दी है, यदि ईश्वर अंत वाले कर्मों का फल अनंत देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। तो जीवात्मा ने जो कर्म किए मुक्ति की प्राप्ति के लिए, तो उनका फल तो सीमित ही है, परिमिति है, तो उनका अनंत फल देना अन्याय होगा। तो इस प्रकार से प्रमाणों से और युक्तियों से यह सिद्ध किया है कि जीवात्मा मुक्ति में हमेशा नहीं रहता, मुक्ति से फिर बद्ध अवस्था में आता है।